तो वस्त्रों से भी सबको यही ज्ञान देते हैं। शंकर जी ने वस्त्र क्या पहने? क्या कुर्ता पहना अपने विवाह में? नहीं, एक शेर की खाल लपेट ली। शेर की खाल क्यों लपेटी? शिव जी बोले क्योंकि ये शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल कांप जाता था, और इसकी खाल लपेटूंगा तो लोग देखेंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है, इसीलिए अभिमान छोड़ देने में ही भलाई है। तो ये पट के हरी छाला, किसी ने कहा वो सब तो ठीक है, भभूति। शिव जी बोले हम तो वैरागी हैं, हमारा तो काम है कि जगत को वैरागी कर देना। तो शिव जी यही याद दिलाते रहते हैं जगत को, वैराग्य करने का सबसे अच्छा साधन यह है कि हमें ये ज्ञान हो जाए कि हमें मरना है, अंततः इस देह का अंत होना है, देह का क्षरण होना है। लोग मानते ही नहीं कि हमारा देह समाप्त हो जाएगी। एक संत कह रहे थे कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। देह को मैं न मानूं। तो शिव जी भभूति लगाते हैं, क्यों? जैसे आप सभी शादी विवाह में जाते हो तो तरह तरह प्रकार के तेल और क्रीम लगा के जाते हो, और जब कहीं गए तो खुशबू आई तो लोगों ने परफ्यूम लगाया, किसी ने खुशबू आई तो लोग पूछते हैं कि ये कौन सी कंपनी का है, अच्छा महक रहा है, ये सुगंधी आती है। शिव जी बोले कि हम भी ऐसा ही एक पाउडर लगा के जाते हैं, भभूति, मुर्दे की राख। भभूति वो नहीं कि लकड़ी जल गई सो उसकी भभूति लपेट ली, मुर्दा जब जलता है वो भभूति चढ़ती है शिव जी को। तो मुर्दे की राख क्यों लपेटते हैं? कहा कि ऐसे लोगों को मुश्किल है मौत की याद दिलाना, हम तो सीधी भभूति लपेट लेते हैं। तो जब भी कहीं जाते हैं तो लोगों को गंध आती है, सुगंध आती है, तो कहते हैं किस कंपनी का है, तो हमें बताना नहीं पड़ता किस कंपनी का है, अपने आप याद आ जाती है कि मरघट का है। ये संत यही याद दिलाते रहते हैं कि सबको अंत में जाना है, मरना है। एक बार की तो बात, एक संत मरघट में सो रहे थे, एक सेठ जी बगल से गुजरे, सो संत से बोले कि महाराज यहाँ क्यों सो रहे हो, न बिछाने को न ओढ़ने को, न बिछाने को न ओढ़ने को। संत बोले कि हम इसकी चिंता नहीं करते। क्यों? संतों का स्वभाव क्या? बोले जमीन पर लेट जाते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। ये संत। सो उसने कहा सेठ जी ने, महाराज ये तो ठीक है, मरघट में काहे को सो रहे हो, बस्ती में ही आ जाओ, जब जमीन पे सोना है बस्ती में आ जाओ। संत बोले हम बस्ती में आकर क्या करेंगे, एक दिन बस्ती वाले ही इधर आ जाएंगे, तो हमें बस्ती में जाने की आवश्यकता नहीं। ये संत मौत की याद दिलाते हैं। क्यों? कहा कि और सब जगत में जो दिख रहा है, दृश्यमान है, यह सब झूठ हो सकता है, लेकिन मृत्यु झूठी नहीं है। मृत्यु को हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। ये मृत्यु याद करने की चीज है, और जब मृत्यु याद आ जाएगी तो अपने आप जगत से वैराग्य हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि हम काहे को ये घर बनाने में लगे हैं, इस घर का होना ही क्या है, एक दिन तो छूटेगा। तो फिर राग रहेगा, लेकिन इस राग के साथ वैराग्य हो जाएगा। ये राग सहित वैराग्य हमारा हो जाएगा, और जब ये होगा, ये शिव जी का योगदान। तो शिव जी ऐसे कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, किसी ने कहा कुंडल पहन लो, शिव जी ने सांप बांध लिया, बिच्छू लपेट लिए, तन विभूति पटके हरी छाला। भगवान शिव बैल पर बैठे। जब शिव जी से पूछा गया कि प्रभु सवारी बता दो,
श्रृंगार तो बड़ा अच्छा कर लिया आपने, सवारी भी तो बताओ। शिव जी बोले कि हम तो बैल पे बैठ के चलेंगे। लोगों ने कहा महाराज ऐसा मत करो। क्यों? अरे महाराज नया जमाना है, आजकल तो किसी के पास साइकिल ही होए तो वो भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं, आप बैल पे ही बैठ के चलोगे? शिव जी बोले जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। और फिर नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा हमको ही छोड़ दिया, चलो बैठो। शिव जी बैठे बैल पे और उल्टे बैठे, मतलब सिर की, बैल के सिर की तरफ सिर नहीं किया, पूंछ की तरफ सिर किया, ऐसे उल्टे बैठे। शिव जी हैं अशुभ बेस शिव धाम कृपाला। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि देवताओं ऐसी बारात देखी आज तक? कि बारात तो इतनी सजी धजी, देवता आए हैं और दूल्हा ऐसा। अशुभ बेस शिव धाम कृपाला। देवता बोले महाराज आज तक ऐसी बारात नहीं देखी। तो भगवान विष्णु बोले दूसरे की नगरी में हंसी कराओगे, अलग हो जाओ। तो सब लोग शिव जी से अलग हो गए। शिव जी बोले कोई बात नहीं प्रभु, हम अपने बाराती बुला लेते हैं। और शिव जी ने जो डमरू बजाई और भृंगी जी को आदेश हुआ बुलाओ, तो जितने शिव जी के गण हैं, भूत प्रेत ये सब आ गए। आना और कैसे कैसे भूत प्रेत, अनेक अनेक प्रकार के भूत प्रेत आए और शिव जी के पीछे पीछे बाराती के रूप में चलने लगे। और भूत प्रेत कैसे? आना को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं तो किसी के बहुत सारे मुख, विपुल मुख काहू। तो बिनु कर पद, कोई बिना हाथ पांव के, तो को बहु पद बाहू। जा रहे हैं हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, ये तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य श्रोणित तन धरे। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य शोणित तन धरे। हर स्वान सुअर शुकाल मुख गण वेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात पर नत नहीं बने। हर स्वान सुअर सकाल मुख गण वेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात पर नत नहीं बने। तनखीन, कोई बहुत पतले तो कोई बहुत मोटे, ऐसे ऐसे प्रकार के भिन्न भिन्न बाराती शिव जी के साथ चल रहे हैं। अब तो आगे बढ़े, वहां पर जो स्वागत करने वाले, चूंकि राजा की बारात है, राजा के यहाँ बारात आई है, तो भव्य स्वागत की तैयारियां थी। लोग पुष्पमाला लिए खड़े थे कि आएंगे, हम पुष्पमाला पहनाएंगे, फूलों से बारातियों का स्वागत करेंगे। तो वहां जो स्वागत करने वाले थे नगर के बाहर ही बैठे थे, और जो विष्णु भगवान को देखा और जो देवताओं को देखा, तो वे सोचने लगे कि ये देवता जो हैं यही बाराती होंगे, और विष्णु भगवान को देखा तो बोले यही दूल्हा होंगे। तो फूल बरसाने लगे। विष्णु भगवान बोले हम में से ना कोई दूल्हा ना बाराती। तो बाराती दूल्हा कौन, कहां? विष्णु भगवान ने इशारा किया और हे भगवान, जो शंकर जी की बारात देखी, हुरदंग मचाते हुए आ रहे हैं, कैसे ही नाच रहे हैं, किसी के हाथ पांव नहीं तो वे लुढ़कते हुए आ रहे हैं, सब एकदम कैसे कैसे। अब जो देखा वो तो डर गए। हे भगवान, किसकी हिम्मत सो ये कहे पधारिए, आपका स्वागत है। चीखने लगे, चिल्लाने लगे। और सबसे भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई
जब एक बिना सिर के बाराती ने पूछ लिया, ठहरने का कहाँ इंतजाम है, वो बेचारा घबरा गया। सो बोला, हाथ जोड़ के चाहिए जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। अब छोटे छोटे बालक ये आगे भागे, पीछे देखे, ठोकर लगे, फिर गिरे, जैसे तैसे दौड़ते हुए जा रहे हैं। और पीछे देखे तो गिर गए, और गिरे तो धूल भी नहीं झड़ा पा रहे, कहाँ पर है, जैसे तैसे पहुंचे घर। और घर पहुंचकर माता पिता ने सोचा खुशी में दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो माता पिता बोले, अरे 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 अरे, इतनी खुशी में, इतनी खुशी में, अरे बारात कैसी, दूल्हा कैसा, सब बताओ तो। बालक कांप रहे थे। माता पिता ने कहा, बारात कैसी। तो बालक बोले, पहले घर का दरवाजा बंद करो। क्यों? कहा कि यदि एक भी बाराती घर में घुस गया तो हमारी क्या पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। तो माता पिता बोले, बारात कैसी है सो तो बताओ। बालक बोले, बारात तो नहीं बता सकते कैसी है, लेकिन बारात दर्शन की महिमा जरूर बता सकते हैं। क्या महिमा है? जो जियत रही बारात देखत, पुण्य ते ही बढ़कर सही। देखत सु उमा विवाहु घर घर, बात असलरी कन कही। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सो उमा विवाह घर घर, बात असलरी कन कही। तन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य ते ही बढ़कर सही। देखत सो उमा विवाह घर घर, बात असलरी कन कही। बात असलर कन कही, हाँ बात असलर कन कही, हाँ बात असलरी कन कही। तनखीन और बताया, बारात दर्शन की महिमा बता रहे हैं बालक। क्या महिमा है? कि जो जियत रही बारात देखत, जो बारात देख के जिया बच जाए, जीता बच जाए, समझ लो उसके बहुत बड़े पुण्य हैं। पुण्य तही बढ़कर सही। और देखत सो उमा विवाह घरी घरी, बात अस लरिकन कही। घर घर में बालक डर रहे हैं। अब उनका हाल सुनो, जो ये दृश्य देखकर आए थे, स्वागत करके आए थे। कन्या पक्ष में लोगों ने पूछा बड़े उत्साह से, एक से पूछा, क्यों बारात आ गई? सो वो बोला ही नहीं कुछ। उससे पूछा, भाई आप ही से पूछ रहे हैं, बारात आ गई? अभी भी कुछ नहीं बोला। अरे भाई बारात आ गई कि नहीं? सो मरी आवाज में बोला, आ गई। स्वागत करने वाले लोगों ने कहा, ठहरा दिया? कन्या पक्ष में लोगों ने पूछा, उन्हें ठहरा दिया बारातियों को? तो ये बोले, वे तो ठहर गए। तो कहा, उनके लिए कुछ स्वल्पाहार लेकर जाओ। तो बोले, किसी दूसरे को भेज दो। तो कहा, तुम क्यों नहीं जाते? बोले, जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो स्वल्पाहार लेकर, भोजन आदि फल लेकर गए, वहां जाकर देखा तो आकाश में उड़ते हुए आवाजें सुनाई दे उनकी, लाओ लाओ लाओ। सामग्री रखकर भी भागे है कि क्या है। दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने सुंदर आरती सजाई। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। मैना माता हर्षित होते हुए चली। तभी नारद जी आ गए। नारद जी से मैना माता बोली, मैना माता पार्वती जी की मैया, नारद जी से बोली, अरे आओ आओ नारद बाबा, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी को लगा कि जी जी मैया। तब तक परिछन होता है दूल्हे का, अर्थात आरती होती है, तिलक होता है दरवाजे पर ही। अब तभी देखा तो वहां से भगवान विष्णु आते दिखाई दिए। तो मैना माता ने नारद जी से कहा कि बाबा यही दूल्हा है क्या? नारद जी बोले, अरे मैया आप भी क्या छोटी बात करती हो, आपके जो दामाद हैं उनके ये मित्र हैं। मैना माता बोली, मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसे होंगे?
नारद जी बोले पता लगेगा, अब वो तो आने वाले हैं। तब तक देवराज इंद्र आने वाले थे। देवराज इंद्र को दूर से देखा। मैना माता बोली नारद बाबा यही दूल्हा है क्या? अरे माता क्या छोटी बात करती हो, आपके जो दामाद हैं उनके ये नौकर चाकर हैं, पानी मानी की व्यवस्था करने वाले। नौकर ऐसे तो मालिक कैसा होगा? नारद जी बोले पता लगेगा, अब वो तो आने वाले हैं। मैना माता बोली कि नारद जी हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी मन ही मन बोले कि अब माता ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना, बाद में तो धुनाई होने हमारी, सो तब ही तो आए नहीं हते भी। बोले हमारे संग को भेजो। सब तो ऋषियन के संग गए थे। फिर तो हाँ हम चर्चा कर रहे थे कि नारद जी बोले कि माता आप देखेंगे। तब तक भगवान शिव भी आने वाले थे। नारद जी को लगा अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। सो मैना माता से बोले कि अब आप तो जानती हैं कई लोग आए हैं, सबसे मिलना जुलना है। हाँ हाँ जी व्यवस्था जी। अब भगवान शिव आ गए। अच्छा बैठे ही भगवान शिव बैल पे उल्टे थे, तो बैल दिखे दूल्हा ना दिखे। ब्राह्मणों ने कहा माता नंदी जी का पूजन कीजिए। नंदी जी का पूजन हुआ। अब दूल्हे का तो पूजन तब हो जब दिखें, तो दूल्हा कब दिखें? कहा जब सीधे हुए बैल। तो बैल कैसे सीधे हुए? का बैल को घुमाओ। शिव जी को मन ही मन लगा कि चलो हमारे उल्टे बैठने से ये तो लाभ हुआ कि नंदी की पूजा हो गई, अब हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। अब बैल को घुमाया गया, लेकिन जो शंकर जी को देखा वो भी सर्प लटक रहा है, भभूति लगी है, जटाएं कुंडल कंकन में ब्याल सर्प बिच्छू ये बंधे हुए हैं, पटके हरी छाला शेर की खाल लपेटे हुए हैं। ये जो वेश देखा किसकी हिम्मत सो आरती उतारे। माताओं ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिराया, चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद। डर गईं। अब देवताओं ने जो ये सब देखा तो शिव जी से बोले कि चलो बाबा। शिव जी बोले कहां? चलो अब घर चलो। शिव जी बोले घर क्यों, अभी जनवासे चलेंगे। यहां बारात रुकाई जाती है उसे जनवासा कहते हैं। तो कहा अभी जनवासे चलेंगे। देवता बोले कौन सी कसर रह गई थी जो अब जनवासे भी चलोगे? क्यों? कहा मिलना मिलना तो कुछ है नहीं जनवासी में। इतना बड़ा अपमान, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें। शिव जी बोले ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीति रिवाज हो कि दूल्हा द्वार पर आवे और घर का दरवाजा बंद कर लेते हो। मैना माता बोली कि ये देवता बोले चलो प्रभु वो मान भी लें, लेकिन वो मैना माता ने ये आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया, तो उसको क्या समझेंगे? अपमान नहीं हुआ? शिव जी ने कहा कि जब मैना ने मेरे सिर पर चंद्रमा को देखा, दैदीप्यमान चंद्रमा देखा, तो ये आरती प्रज्वलित आरती गिरा दी। क्यों? जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों उसको ये जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना। तो आरती की थाली गिरा दी। और कहा जल से भरा कलश, तो कहा सिर पे गंगा जी को देखा। तो सोचने लगी कि ये जल से भरा इतना सा लोटा क्या दिखाना, तो जल से भरा कलश गिरा दिया। ये तो सम्मान हुआ है, अपमान कहाँ? देवताओं ने कहा लेकिन वो जो डर गई, शिव जी बोले हमें देखकर थोड़ा ही डरी, हम क्या डरावने हैं, हमें देखकर नहीं डरी, वो तो सर्प को देख कर डली। ये सिर में, ये गले में ही सांप है, तो ये तो गरल में ही ये सर्प है, गले में ही ये सर्प है, तो ये तो सर्प को देख कर डरी। और सर्प है काल,
काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा ही, लेकिन काल यहाँ था और काल से थोड़ा ही ऊपर देखती तो काल से ऊपर ही तो महाकाल। जय हो।